कोई ईयर याद करना है, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अकबर कब पैदा हुआ, कौन सी ईयर में पैदा हुआ, बताओ। हाँ, एनीबडी? कितने निकम्मे हो आप लोग, देखो। और फिर कहते हो कि भाई हमारे नंबर क्यों नहीं आते, कुछ याद ही नहीं है आपको। मुझे भी नहीं पता, मैं तो सबसे बड़ा निकम्मा हूं। अकबर, सोचो, दी एम्परर अकबर, इसकी हमने इतनी कहानियां सुनी, अकबर बीरबल। तो उसके अलावा जो जलालुद्दीन सिद्दीकी था, वो तो पता नहीं कब पैदा हुआ था। अब इसके थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो जरा इंटरनेट पे कहीं पे क्या, कौन सा ईयर ऑफ बर्थ, खोल लो मोबाइल। सिर्फ थियोरेटिकली नहीं समझना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है। 1542 अक्टूबर 15। ठीक है, 1542 अभी ईयर तक रहते हैं। ईयर हमको याद करना है और ऐसा याद करना है कि जिंदगी भर भूले ही ना। एंड में जब जा रहे होंगे, बेटे वसीयत हो गई, अकबर 1542। भागता हुआ अकबर के सामने छत्ता आया, दिहाई, और उसके बाद उसको एक डोर मिला जिसको खोलकर वो जू में पहुंच गया। देखो, इसमें आपने एक छोटी सी गलती कर दी, वो मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा। अकबर भाग रहा है तो उस कहानी में इतना मजा नहीं है। मैं अकबर हूं और मैं भाग रहा हूं, अब आएगा मजा, अब फील आएगी थोड़ी सी। बनाते हैं, कहानी बनाते हैं। 1 रन। कौन भाग रहा है? मैं भाग रहा हूं। मैं कौन हूं? अकबर। अकबर कौन है? द ग्रेट एम्परर। अगला क्या है? 1 5। हाँ, 5 हाई। ओबे, मधुमक्खी का छत्ता। और आप भाग रहे हो, भागते 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 एकदम से आप कहां पहुंच गए? अपने घर की किचन में पहुंच गए। आपकी मदर ने देखा, अबे अकबर कहां से आ गया। और मदर ने इज्जत से, मदर ने आपके फादर ने आपके सामने सर झुका दिया। सर झुका के खड़े हुए, लेकिन आपको भूख लग गई है क्योंकि आप इतनी देर से भाग रहे हो। तो उस भूख की वजह से आपने क्या किया? गैस ऑन कर दी। जैसे ही गैस ऑन करी तो क्या हुआ? मधुमक्खियां आ गई और अब आपको फिर भागना पड़ रहा है उन मधुमक्खियों से बचने के लिए। तो आप भाग रहे हो, ठीक है। आगे क्या था? 1 5 4 डोर। एक दरवाजा है 4 फुट का, उसको आपने खोला और फटाफट से उसके अंदर चले गए, डायमंड के दरवाजे के अंदर। कौन है? अकबर। आगे क्या है? 2 जू। ओ तेरी, ये मेरे साथ में क्या हो गया? मैं अकबर हूं और मैं उस दरवाजे में जैसे ही घुसा, मुझे पता लगा वो जू का दरवाजा था। मैं जू में चला गया, और क्योंकि आज के टाइम में कोई अकबर की ऐसी ड्रेस पहनता नहीं है, तो उन्होंने मुझे उठाया और उठा करके अंदर डाल दिया। तो आपको अंदर कर दिया और आप चीख रहे हो, आपके बाहर निकालो, लेकिन साथ साथ में आपको मजा भी आ रहा है क्योंकि आपके सामने दूसरे पिंजरे में डांस चल रहा है। बंदे ने क्या कपड़े पहने हुए हैं? नंगा। शर्म नहीं आ रही नंगा बोलने में? लेकिन बंदरिया फैशन स्टेटमेंट, पिंक कलर की ड्रेस, शर्ट्स, हम्मा डांस। हाँ, इसको फील कर सकते हो। मैं बंदर का डांस क्यों कर रहा हूं? अब ऐसे आप पूरी तरीके से उस कहानी में इन्वॉल्व हो जाओ। अभी किसकी कहानी है? अकबर की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। अब बताओ जी, अकबर कब पैदा हुआ था? अब कभी भूल सकते हो अकबर की डेट ऑफ बर्थ? मरते दम तक नहीं भूलोगे। ऐसे आप कुछ भी याद कर सकते हो, कोई भी नंबर याद कर सकते हो। अब अगर वर्ड्स को याद करना है तो कैसे करेंगे? देखो, एक चैप्टर है, उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मान लो 10 स्टेप्स की कोई प्रोसेस है। अगर उस हम प्रोसेस को याद करते हैं तो बड़ा बोरिंग भी हो जाता है और उसको याद करने में बहुत दिक्कत आती है। याद नहीं रहता कि अच्छा स्टेप 5 पे क्या था, बीच में मिस हो जाता है। ये रिलेट कर पा रहे हो आप सब लोग? यस और नो? तो अभी 10 स्टेप्स प्रोसेस है कि पहले ये होता है, क्या होता है? बीकर मान लो, उसको अगर हम जोड़ दें 1 से, क्योंकि वो पहला स्टेप है, तो मैं भाग रहा हूं। सपोज ये अकबर वाली कहानी आपको बड़ी अच्छी लग गई, तो इसी को जोड़ दो उसके साथ। मैं अकबर हूं और मैं भाग रहा हूं हाथ में एक बीकर लेकर के। बीकर में केमिकल डाला, उस केमिकल का कोई नाम होगा, जैसे मान लो हाँ AgCl वाइट प्रेसिपिटेट। भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं हो। H2SO4, ठीक है। H2SO4 कौन से कलर का होता है? कलरलेस होता है। तो कलरलेस क्या होता है? पानी। 2 जू। भागते भागते एक जू में पहुंच गए और जू में आपको एक नल दिखी, उसमें से आपने पानी खोला, उसमें से पानी निकला, उस बीकर में से आपने पानी पिया तो आपको पता लगा कि ये पानी नहीं है, तो कुछ और है। उसमें H2SO4 था।
इसके साथ में क्या जुड़ गया? ट्रेजेडी। समझ गए? मैंने क्या जोड़ा है यहां पे ला करके? ट्रेजेडी को जोड़ दिया है। या तो मजे को जोड़ो या ट्रेजेडी को जोड़ो, दोनों तरफ से आपको याद रहेगा। आपने पिया और आपकी जीभ जल गई, जीभ है ही नहीं अब आपके मुंह। अब कैसे बोलोगे? बिना जीभ के कैसे बोलते हैं? इसको पिंजरे में डाल दिया है, वो बाहर आना चाहता है लेकिन जीभ जल चुकी है। तो अब उन्होंने क्या किया, वहां पे जो ऑफिशियल्स थे उनको समझ आया, उन्होंने कहा कि यार ये जो बंदा है ना, बंदा नहीं, ये जो जानवर है, हाँ, जिसकी जीभ भी नहीं है और पता नहीं कौन सी भाषा में बोलता है, ये बोलता ही रहता है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, वो जो ऑफिशियल था उसको गुस्सा आया, उसने उठा करके आपको बाहर रेगिस्तान में फेंक दिया। 3 ट्री, आपको 3 पेड़ दिख गए हैं, उसमें आम है, लेकिन उन आमों को 3 आम लगे हुए हैं तीनों पेड़ों पे, लेकिन उन आम को आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट करने के लिए जीभ चाहिए होती है। हाँ, 3 दिन से प्यासे हो, लेकिन उस आम में से रस की बजाय कोई और केमिकल निकला। Why not? समझ गए ना? H2SO4 ट्रांसपेरेंट है तो वो पानी से लिंक हो गया, यहां पे कोई और केमिकल निकला, मानो लाल रंग का कोई केमिकल है। रेड कलर का कौन सा केमिकल होता है? ब्रोमाइड। अरे बड़े इंटेलिजेंट हो आप। पीछे से किसी ने बोला। अच्छा, पीछे से किसी ने बोला, जो भी होता मुझे पता नहीं है, अभी कोई स्लैंग लैंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरे को जूते पड़ेंगे। हाँ, कोई गाली गलौज तो नहीं है ना? ब्रोमाइड हाँ होता है ना, केमिकल है ना? हाँ, कोई और चीज ना हो कि मेरा मजाक बन जाए पूरी दुनिया में, ये क्या बोल रहा है। तो आपने क्या किया, ब्रोमाइड रेड कलर का होता है। तो आम में से जैसे ही आप पी रहे हो तो उसमें से आम रस नहीं निकल रहा है, खून निकल रहा है लाल रंग का। उसको पिया तो अब आपके दांत निकल आए हैं, ड्रैकुला वाले, क्योंकि अब आप इंसान नहीं रहे, अब आप ड्रैकुला बन चुके हो। और अब आपको जिंदा रहने के लिए पानी नहीं चाहिए, खून चाहिए। अब एक्चुअल में सोच सोच करके सही में कोई ड्रैकुला ना बन जाए, रात को निकल जाया करे। हेलो, इंडिया में आजकल ये क्या हो रहा है, एक नया ट्रेंड देखा गया है जब से वीडियो अपलोड हुई है, लोग रात को निकल जाते हैं खून की तलाश में। तो प्लीज भाई साहब ऐसा कुछ मत करना। डायमंड का डोर ढूंढने। हाँ, डायमंड का डोर। ये मेरे बेटे को किसने पागल कर दिया? बेचारा अच्छा खासा था, फेल होता था, कोई बात नहीं, कम से कम ठीक तो था। अब तो कभी खून ढूंढता रहता है, कभी डायमंड का दरवाजा ढूंढ रहा है। तो ये ना ऐसे कहानी बनेगी 4 डोर, तो उसमें आप ढूंढ रहे हो खून, लेकिन मिला कोई और केमिकल, तीसरा केमिकल, जैसे सोडियम फॉस्फेट होता है ना, ये कुछ अच्छा ठीक है, सोडियम तो होता होगा, हाँ जो भी होता है वो अब आप लोगों का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है। 4 डोर, आप खून ढूंढ रहे हो, उसमें गए, आपको कहीं से खून टपकता हुआ मिला, आपने ऐसे करके खड़े हो गए, खून पी रहे हो, हाँ, लेकिन वो खून नमकीन है, उसमें नमक है। आया मजा है ना? और आप चीख रहे हैं क्या खा लिया? वैसे अब इंसान तो रहे नहीं, एक ऐसा जानवर बन चुका है जिसकी जीभ नहीं है। कितनी भयानक ट्रेजेडी है। मुझे लग रहा है आपके ऊपर कोई मूवी ना बन जाए। जीभ है नहीं, खून ही बन चुके हो, और वो भी नमक का खून मिल रहा है। हाँ, फिर आपने क्या किया, उसको सेपरेट किया, क्योंकि ये भी प्रोसेस का एक पार्ट है, होता नहीं है, पहले मिक्स किया फिर सेपरेट किया, ये अजीब अजीब सी चीजें होती है ना। तो 5वें में जाकर के वो सेपरेट होगा, मतलब नमकीन खून आपने उसको इकट्ठा कर लिया अपने उस बीकर में, और फिर अब आपको उसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करोगे, उसको उबालना पड़ेगा ना बीकर को, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म कहां होता है? किचन में होता है ना, उसको आप गर्म कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। 6 प्रोसेस है ना ये, तो सॉल्टेड ब्रेड के बाद हम सिक हो गए। 5 हाइप, नहीं 5 ही तो है, सही तो है। 4 के बाद, अभी डोर तक थे ना हम, डोर में थे ना, दरवाजे में आप अंदर घुसे थे, आपके साथ में याद है ना भी क्या हुआ था? हाँ, याद है? तो डोर से अंदर गए थे। हाँ, हम नहीं, आप। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ में? सॉल्ट वाला ब्रेड पी लिया। बड़ा बुरा हुआ आपके साथ में। हाँ। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों नमकीन खून पीते हो आप? किचन में पहुंच गए, अपने घर की किचन में, अकबर की ड्रेस में, और उसको आपने ले जाकर के गैस के ऊपर रखा, उसको अलग करने के लिए, जिससे कि उसमें से जो नमक है वो अलग हो जाए और खून अलग हो जाए, ताकि आपको खून मिल सके, है ना? क्लियर हो गया?
बाकी काम तो अपने आप कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।